कल हम लोग भारत के भूगोल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें भारत का सामान्य परिचय हम लोगों ने डिस्कस किया था। ख़ास तौर से उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हैं, उसका एरिया क्या है, उसके बॉर्डर्स की लंबाई क्या है और पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं। एक सामान्य इंट्रोडक्शन की हम लोगों ने बात की थी। आज जो हमारा मूल मुद्दा है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मूल मुद्दा है इसका रिलीफ फीचर या इसका भू आकृतिक स्वरूप डिस्कस करना भारत का, जिसको हम भौतिक भूगोल कह सकते हैं भारत का। आज हम सीधे सीधे आपसे उसकी बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फिजियोग्राफी मीन्स उसकी भू आकृति भारत की। यहाँ लिखा हुआ है फुल ऑफ डाइवर्सिटीज ड्यू टू लार्ज साइज एंड ओल्ड हिस्ट्री। जाहिर है कोई भी देश या कोई भी स्थलखंड, कोई भी भूभाग जितना पुराना होगा, यानी उसका भूगर्भिक इतिहास जितना पुराना होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा भूगर्भिक घटनाएं या धरातलीय घटनाएं हुई होंगी और उस तरह के फीचर्स उसमें डेवलप होते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई आदमी जितना उम्र दराज होता है उसको उतना ही ज़्यादा तजुर्बा होता है। कहते हैं दुनिया के तमाम तरह के थपेड़े वो खाए हुए होता है। ठीक वही स्थिति इन धरातलीय स्वरूपों की भी है कि जो जितना पुराना होगा उस पर उतनी ज़्यादा घटनाएं घटित हुई होंगी और उसमें उसी तरह के फीचर्स की डाइवर्सिटीज या विविधताएं भी पाई जाती होंगी। हमने एक बड़ा डिस्कशन कर रखा इससे पहले विषमताओं के बारे में, जिसमें हमने भौगोलिक विषमताओं की बात की थी। तो ये एक तो बड़ा भूभाग होने के नाते और दूसरा इसका पुराना इतिहास होने के नाते निश्चित रूप से इसमें धरातलीय विषमताएं पाए जाना स्वाभाविक है। इसीलिए इसमें कहीं पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, कहीं नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, कहीं मरुस्थल पाए जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जितने फीचर्स पाए जा सकते हैं वो इस अकेले भारत देश में जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, स्पेशली द फिजिकल डाइवर्सिटी रादर देन कल्चरल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो हम यहाँ फिजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। अब अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी का या इसकी विषमताओं का एक पैमाना यहाँ आपको इंडिकेटर एक दिख रहा है कि यहाँ पर्वत भी पाई जा रहे हैं, यानी जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से और उससे ज़्यादा हो, ऐसा हिस्सा 10.7% भारत के धरातल पर है। इसी तरह से पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 300 से 2000 मीटर के बीच है, वो लगभग 18.6% भूभाग पर फैली हुई हैं। पठारी भूभाग का विस्तार यहाँ देखें आप 27.7% है। पठार जिनकी ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर के बीच है, वो उनका विस्तार भारत में 27.7% है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा विस्तार यहाँ मैदानी भागों का है। यहाँ देखें आप प्लेन्स लिखा हुआ, तो लगभग 43% एरिया पर मैदानों का विस्तार है। ये मैदान जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं भारत की, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, उनके द्वारा निर्मित मैदानी भाग हैं जिनका हिस्सा सर्वाधिक है भारत के धरातल में। तो ये जो चार पार्ट आपको दिख रहे हैं, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, ये अपने आप में भारत के धरातल की डाइवर्सिटीज को, यानी फिजिकल डाइवर्सिटी या जिसे हम विषमता कहते हैं, उन विषमताओं का अपने आप निरूपण करते हैं। तो इन विषमताओं को, ये पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ, ये जो है अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो आप भारत के भूभाग को भी देखें तो आपको इस मानचित्र में दिखेगा कि ये देखें, ये हमारा भारत दिख रहा है। ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, कुछ हिस्सा यहाँ पर्वतों का है, ये ग्रीन हिस्सा जो है ये पूरा एरिया जो है मैदानों का दिख रहा है, ये पठारी भूभाग दिख रहा है, बड़ा भूभाग इस तरह से। ये हमारी फिजिकल डाइवर्सिटी। इसी को फिर अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट दिया है। तो अगर हम इसका डिवीजन करें भारत के धरातल का, धरातलीय स्वरूप का, तो प्रमुख रूप से ये चार पार्ट इसके संभव हो सकते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 5 भागों में बांटा है, उसका भी हम डिस्कशन आपसे करेंगे। तो अगर हम भारत के संपूर्ण धरातल को फिजियोग्राफिक रूप में, यानी भू आकृतिक स्वरूप के आधार पर इसको बांटें, चूँकि डाइवर्सिटीज हैं, विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, तो इन भिन्नताओं को अगर हम समराइज करें तो भारत का एक बड़ा हिस्सा जिसको हम कहते हैं नदर्न माउंटेन्स, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो पूरा उत्तर का जो हिमालय वाला एरिया है वो पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जिसे हम अभी मानचित्र में देखेंगे। फिर एक दूसरा बड़ा हिस्सा है ग्रेट नदर्न प्लेन्स, यानी जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उत्तर भारत की, खासतौर से सतलज है, गंगा है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों द्वारा जो निर्मित उत्तरी मैदान है
उसी को हम कहते हैं महान उत्तरी मैदानी प्रदेश जिसको हम कहते हैं। तो दूसरा एक बड़ा भूभाग हमने अभी देखा था, लगभग 43% जो है वो इस मैदानी क्षेत्र के रूप में है। तीसरा एक बड़ा हिस्सा जिसको हमने यहाँ देखा था 27.7%, वो है द पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी प्रकार का है, जिसको अभी हम मानचित्र में देखेंगे। और उसके बाद जो हिस्सा बचता है वो लिखा हुआ है कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड आर्क्स, यानी कोस्टल प्लेन का मतलब तटीय मैदान। कुछ संकरे पतले यानी कम चौड़े मैदान हैं जो तटीय भागों में पाए जाते हैं, जिनको हम तटीय मैदान कहते हैं। इसके साथ भारत के धरातल में कुछ द्वीप समूह मालाएं भी हैं, जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप वगैरह ये सब देखा है। उसको हम देखें तो इस तरह से हमारा 4 मेजर हिस्सों में बढ़ जाता है। इस मानचित्र में भी आपको दिख रहा होगा ये संपूर्ण हिस्सा, यानी जम्मू कश्मीर से लेके ये पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर भूटान, ये सब क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से लेके यहाँ तक म्यांमार तक ये पूरा पर्वतीय भूभागों का विस्तार है। तो एक हिस्से को हम कहते हैं पर्वतीय। इसको अगर हम एक दूसरे मैप में देखें तो आपको क्लियर और हो जाएगा। यहाँ देखें ये वो 4 मेजर हिस्से हैं जिसका अभी हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ आपको ये जो दिख रहा है पर्पल कलर, ये पूरा वही उत्तर का विशाल पर्वतीय भूभाग यहाँ लिखा हुआ है द हिमालयन माउंटेन, यानी ये वाला हिस्सा जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये है वो पर्वतीय भूभाग जो भारत का उत्तर में भारत की सीमा को भी बनाता है, और भारत का प्रहरी भी है, भारत का सुरक्षाकर्मी भी है, और भारत की जलवायु दशाओं को नियंत्रित करने में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण रोल है। ये पूरा हिस्सा इसी को हम कहते हैं नदर्न माउंटेन। उसके बाद आप देखें ये ग्रीन कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है, हरे कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये दूसरा डिवीजन है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी नदर्न प्लेन जिसको हम कह सकते हैं, ग्रेट नदर्न प्लेन, विशाल उत्तरी मैदान जिसको हम कह सकते हैं। ये राजस्थान से लेके कुछ विद्वानों ने इस राजस्थान को अलग से मरुस्थलीय प्रदेश में भी वर्गीकृत किया है, लेकिन वो भी इसी मैदानी भाग का हिस्सा है। चूंकि यहाँ मरुस्थलीय दिशाएं पाए जाने के नाते इसका धरातल रेतीला हो गया है, शुष्क हो गया है, पर है वो उत्तर भारत के मैदान का हिस्सा। इसीलिए यहाँ से लेके पूरा राजस्थान से लेके ये पंजाब, ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ये सब वेस्ट बंगाल दिख रहा, ये असम, यानी ये तो आप देखें ये सतलज गंगा का मैदानी भाग, और इधर फिर हम आते हैं ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। तो नदियों द्वारा जो निर्मित, उनके निक्षेपों से निर्मित ये पूरा विशाल मैदानी भाग है जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। फिर उसके बाद हम देखें ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट येलो कलर का हिस्सा, ये इसी को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो हमारा तीसरा बड़ा भूभाग है 27.7% अभी हमने देखा था, वो है ये प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें लगभग अधिकांश भारत के जितने दक्षिणी प्रदेश हैं वो सारे, कुछ हिस्सा राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये तमाम सारे राज्य जो है जिनका निर्माण हम ये कहते हैं आमतौर पे वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा हुआ है। और ये दुनिया के पुराने प्राचीनतम चट्टानों में से जो ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं वो प्राचीन चट्टानों द्वारा निर्मित ये हमारा प्रायद्वीपीय भूभाग है। और आप देखें यहाँ थोड़ा सा ये हल्का सा पिंक कलर का ये एरिया दिख रहा है जो आपको कलर, ये हमने अभी जो चौथा हिस्सा बताया था तटीय मैदान, तो ये पतली सी पट्टी है मैदानों की हर ईस्ट कोस्टल एरिया में तटों पर। तो ये यहाँ प्रवाहित नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित कुछ स्थानीय नदियाँ, और ये सारे पतली सी पट्टी है, इसको हम तटीय मैदान कहते हैं। और यहीं प्रमुख नगरों का भी बसाव है और काफ़ी जो डेवलप्ड एरियाज है। तो ये एक तटीय मैदानी भाग है इस मानचित्र से आपको दिख सकता है। तो आपको ये मेजर 4 डिवीजन अपने आप अगर हम सिर्फ लाइन खींच दें, एक लाइन यहाँ खींच जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ खींच जाएगी, तीसरी लाइन ये पट्टी खींच जाएगी, तो अपने आप पठार बच जाएगा। इस तरह से हम देखें तो ये भारत प्रमुख 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके साथ हमने कहा था आइलैंड आर्क यानी द्वीप समूह मालाएं, तो एक द्वीप समूह माला यहाँ है अंडमान निकोबार की, और इसके साथ ये लक्षद्वीप की एक द्वीप समूह मालाएं हैं। इन दोनों को मिला दिया है हमने। तो कई बार कुछ विद्वानों ने इसको अलग भी कर दिया है, आइलैंड जैसे कर दिया अलग से, तो ये 5वां हिस्सा हो गया। अदरवाइज ये प्रमुख 4 भागों में ही भारत को हमने विद्वानों ने भूआकृतिक स्वरूप के, भूआकृतिक दृष्टि से इसको विभाजित किया है। तो मैं समझता हूँ इस मानचित्र से आपको क्लियर हो गया होगा कि किन हिस्से में पर्वतीय भूभाग है, किन हिस्से में मैदानी भूभाग है, किस हिस्से में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का विस्तार है, और कहाँ तटीय मैदान पाए जाते हैं। ये सारा इस मानचित्र से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप सबसे पहले इस मानचित्र को समझना सीखें। तो आप आंख बंद करके इस मानचित्र को
डिमार्केट कर सकें, बॉर्डर लाइन खींच सकें कि ये हमारा पर्वतीय भाग है, ये हमारा मैदानी भाग है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और यहाँ तटीय मैदानों का विस्तार है। इस मानचित्र को आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। उसके बाद ही फिर हम इसका अलग अलग विस्तृत रूप से वर्णन कर पाएंगे। तो आज हम सिर्फ आपसे इस मेजर डिवीजन की बात करेंगे। कल की क्लास में एक एक भूभाग का हम विस्तृत वर्णन आपसे करेंगे। आज हम यही अपनी बात समाप्त करेंगे। धन्यवाद।